मैं इस वक्त इमाम हुसैन हॉस्टल में मौजूद हूं और आप सबको मालूम होगा कि इमाम हुसैन हॉस्टल किस तरह से अब बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ पे कई सारे डॉक्टर टीम्स जो है वो आ रहे हैं और अलग अलग जो है वर्कशॉप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आज की अगर हम बात करेंगे तो आज यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक वर्कशॉप चलाया गया, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट के लिए जो है आज एक वर्कशॉप चलाया गया है। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मेहदी हसन साहब है, इन्हीं से मुख्तसरन बातचीत करते हुए जाने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। सर, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आपसे जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। आज हमने ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट का वर्कशॉप इधर अरेंज किया था विद द हेल्प ऑफ सम लोकल इंस्ट्रक्टर्स। इसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार अली और डॉक्टर तारिक साहब हैं जो ACLS इंस्ट्रक्टर हैं, इधर कश्मीर में काम करते हैं। और डॉक्टर रियाज़ भी थे हमारे साथ। बेसिक आइडिया ये था कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको थोड़ा ट्रेन करें कि लाइफ सपोर्ट कोर्सेज़ के बारे में उनको बताएं ये कैसे हम चलाते हैं UK में। UK में चूँकि ये कोर्सेज़ बेसिक एजुकेशन के साथ साथ ही होते हैं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, और एडवांस्ड तो डॉक्टर्स के लिए होता है। तो आज हमने एक प्रॉपरली एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था जिसमें हमने डॉक्टरों को पहले एयरवे मैनेजमेंट सिखाया, उसके बाद उनको प्रॉपरली CPR सिखाया और डिफिब्रिलेशन सिखाया। अब हम एक कार्डियक अरेस्ट सिनेरियो इनको दिखाएंगे और इनका फीडबैक भी ले रहे हैं, इनको कैसा लगा। बेसिकली ये जो एडवांस्ड और बेसिक लाइफ सपोर्ट है, हर डॉक्टर को आना चाहिए। हर डॉक्टर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, दे शुड नो इट। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से हमने पहले देखा कि यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता था, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, हॉस्टल भी उस सिचुएशन में नहीं था, आज डॉक्टर साहब इमाम हुसैन हॉस्टल को किस नज़रिया से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं भी कुछ साल पहले इधर आया था, ऐसा माहौल नहीं मिलने को दिख रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके OPDs ऐसे चल रहे हैं, वार्ड्स भी चल रहे हैं और थिएटर्स मेनली इनके चल रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने डायलिसिस सेंटर भी कायम किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका बिल्कुल फ्लोरिशिंग हॉस्पिटल लग रहा है और रिक्वेस्ट है लोगों से सब इधर आके अपने जो मरीज़ हैं उनको लाएं, उनको इलाज कराएं इधर। डॉक्टर मेहदी साहब को लग रहा है कि आने वाले वक्त में इमाम हुसैन हॉस्टल एक नॉमिनेटेड हॉस्टल देखने को मिल सकता है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है एक प्राइम लोकेशन है और इनके पास जो एकोमोडेशन है बहुत बड़ी एकोमोडेशन है, एक एसेट है। और इंशाल्लाह आई होप कि फ्यूचर में इनका हॉस्पिटल एक बड़ा टेरिशरी केयर हॉस्पिटल हो। और हमारा एक प्लान भी है कि इस हॉस्पिटल को एक ACLS और ATLS सेंटर बनाए जहां ये ट्रेनिंग्स कंटिन्यूसली। मुझे जुल्फ़िकार साहब से अभी बात करा था, डॉक्टर रियाज से बात करा था, और जो इधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इंतखाब साहब से, उनसे भी बात हुई थी कि एक प्रॉपर सेटअप ट्रेनिंग सेंटर का भी हम इंतखाब करेंगे जिसमें डॉक्टर शुजा US से हैं, वो भी मदद करेंगे और उनकी टीम जो है वो उसमें हमें खासे एक इक्विपमेंट फराहम करेंगे जिसे हम आइंदा यहाँ फ्यूचर में एक प्रॉपरली ट्रेनिंग सेंटर भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आप जिक्र करेंगे, क्या आम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? साथ ही में जो यहाँ पे डॉक्टर साहिबान मौजूद थे, इनको क्या फ़ायदा मिल सकता है इस प्रोग्राम के हवाले से? दो चीज़ें इसमें, डॉक्टरों को क्या फ़ायदा है और पेशेंट्स को क्या फ़ायदा है। डॉक्टरों को पहले ये फ़ायदा है, इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले। इनको हमने जो आज पढ़ाया, फिर ट्रेनिंग दी, फिर उनको प्रॉपरली कराया, इनसे इनका फीडबैक लिया, इनको कैसा लगा। ये जितने भी आज यहाँ डॉक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम ट्रेंड हो गया BLS और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट के लिए। और इनमें कुछ ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो कल दूसरों को ट्रेन करेंगे। अल्टीमेटली एक अच्छा डॉक्टर होना एक कम्युनिटी के लिए अच्छा है, वो पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। और इन एडिशन टू दैट एक मैं आवाम से भी एक बात करना चाहता हूँ कि ये BLS कोर्सेज किया करें, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अभी तो यहाँ रिसेंटली वैली में स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज हैं, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर किसी गांव में किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, वहाँ से जब वो इमाम हुसैन हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगा या हार्डवुड हॉस्पिटल पहुँच जाएगा, SKMS पहुँचेगा, वो नहीं बच पाएगा। वहाँ कोई बंदा ट्रेन होना चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट में, जो उसको CPR करें वहाँ, तब वो अगर इस हालत में हॉस्पिटल पहुँचे बच जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बच जाएगा। ये इंशाल्लाह हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में
कश्मीर का हर कोई घर में कम से कम एक बंदा BLS ट्रेन हो, घर स्कूल्स में ट्रेनिंग हो, हायर सेकेंडरीज में ट्रेनिंग हो, कॉलेजेस में ट्रेनिंग हो, जैसे बाहर होते हैं। आप देखो ये मशीन जो AED कहलाते हैं, रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टैंड पे होता है, हर मस्जिद में होता है, और हर कोई रिलीजियस जो भी यहाँ गैदरिंग होती है वहाँ होती है, और हर कोई ट्रेन होता है इस बेसिक लाइफ सपोर्ट में। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है हम ये प्रोसेस को आगे लेके जाएं और अगले 5 साल तक कश्मीर के हर घर में एक बंदा BLS ट्रेन हो। डॉक्टर मेहदी हसन नाम ही काफ़ी है, एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, महकमे सेहत पे कई सारे सवाल खड़े उतरते हैं। जब हम जिक्र करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की तो वहाँ पे पेशेंट्स जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं और सवाल कई सारे खड़े उतरते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि एक हॉस्पिटल का नाम है और हम यहाँ पे वो नहीं बताना चाहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे 22 साल नौजवान जो है वो फोत हो गया डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, फैमिली एलिज कर रही थी। लेकिन उन चीज़ों को लेकर अगर हम जिक्र करेंगे तो आपको लगता है कि इमाम हुसैन हॉस्पिटल उन चीज़ों से डिफरेंट है? देखिए इसमें मेरी राय थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम जब ब्लेम करते हैं ना किसी डॉक्टर पे, हमें पता नहीं होता अंदर से क्या होता है। हम सोचते हैं डॉक्टर की गलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी गलती नहीं होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर के ऊपर कितना लोड होता है और प्रेशर होता है, और फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं बाहर UK में काम करता हूँ। वहाँ हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज इतनी सारी फैसिलिटी हैं, तब भी हम अच्छा पेशेंट के लिए ना एक सहूलियत देते हैं। तो हम देखेंगे इंडियन पार्ट में, खासकर कश्मीर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कश्मीर के डॉक्टर्स या इंडिया के डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ऐसे इक्का दुक्का जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इम्प्रूव हो सकती हैं। रही बात इमाम हुसैन हॉस्पिटल, इंशाल्लाह जो मेडिकल स्टूडेंट आए हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम होप करें इंशाल्लाह ये इसको आगे लेके जाएं और अरूज तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेहदी हसन साहब, इन्होंने अपनी बातों से हमें नवाजा है। Is a VF or VT, mainly VF, on the monitor and patient arrested in front of you. You witness. Isn't the apex on the right side? We applied there. So this is how we basically use the AED. Just two more things to add here. So when exactly to put the pad.